नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समय बर्बाद करना कैसे बंद करें जैसी महत्वपूर्ण सीख की, क्योंकि समय ही जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। अगर आपने समय को समझ लिया तो सफलता अपने आप आपके करीब आ जाएगी। इस वीडियो में आपको मिलेंगी ऐसी आदतें, विचार और व्यावहारिक टिप्स जो आपकी टाल-मटोल खत्म करने, फोकस बढ़ाने और डिसिप्लिन लाने में मदद करेंगे। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो किताबों से सीखकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी या मोटी किताबें पढ़ पाने की परेशानी महसूस करते हैं। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, सक्सेस, साइकोलॉजी और बिजनेस बुक्स का सरल, प्रभावशाली और एक्शन लेने योग्य हिंदी सारांश लेकर आते हैं। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सीख को अपनी जिंदगी में जरूर लागू करें। तो चलिए जान लेते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। एक, समय की असली कीमत। हमें यह सिखाया गया है कि समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, अवसर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा के लिए चला जाता है। यही कारण है कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके समय के उपयोग में होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि ज्यादातर लोग समय की बर्बादी को छोटी बात समझते हैं, जैसे मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल करना, काम को टालते रहना या बिना लक्ष्य के दिन बिताना। धीरे धीरे यही आदतें जीवन के बड़े अवसरों को खत्म कर देती हैं। जब हम समय की कीमत नहीं समझते, तब तक समय हमें अपनी कीमत समझा चुका होता है। लेखक कहते हैं कि हर दिन हमें 24 घंटे समान रूप से मिलते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। समय को खर्च नहीं बल्कि निवेश की तरह देखना चाहिए। जो समय हम सीखने, योजना बनाने और एक्शन लेने में लगाते हैं वही भविष्य में सफलता बनकर लौटता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय का सम्मान करना सीखें। हर मिनट खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं इस समय का सही उपयोग कर रहा हूं? जब आप समय की असली कीमत समझ जाते हैं तब आपकी सोच, आदतें और परिणाम सब बदलने लगते हैं। 2, हम समय क्यों बर्बाद करते हैं? समय की बर्बादी किसी एक बड़ी गलती से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलत आदतों से शुरू होती है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर भी वे काम शुरू नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है टाल-मटोल या तुरंत मिलने वाला आराम। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग कठिन कामों से बचकर आसान और मजेदार चीजों की ओर भागता है, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी या बेवजह की बातचीत। हमें लगता है कि अभी थोड़ा समय है, लेकिन यही सोच धीरे धीरे समय को खत्म कर देती है। डर, आलस्य और असफल होने की चिंता भी समय बर्बाद करने के बड़े कारण हैं। स्पष्ट लक्ष्य न होना समय की बर्बादी को बढ़ाता है। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, तो हमारा समय इधर-उधर की चीजों में चला जाता है। इसके अलावा खराब दिनचर्या, अनुशासन की कमी और प्राथमिकताओं को तय न कर पाना भी समय को नुकसान पहुंचाता है। लेखक का कहना है कि समय बर्बाद करना हमारी आदत बन चुकी होती है और आदतें अनजाने में बनती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे गलत आदतें बनी हैं, वैसे ही सही आदतें भी बनाई जा सकती हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम समय क्यों बर्बाद करते हैं, तब तक हम उसे बचा नहीं सकते। जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। समय की बर्बादी का कारण पहचानिए, तभी सफलता की शुरुआत होगी। 3, टालमटोल, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। टालमटोल यानी आज का काम कल पर छोड़ देना, हमारे जीवन की प्रगति को धीरे धीरे रोक देता है। यह आदत दिखने में छोटी लगती है, लेकिन यही आदत सपनों और सफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। लेखक समझाते हैं कि लोग काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वे आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें काम मुश्किल, उबाऊ या असफलता से भरा हुआ लगता है। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले आराम को चुनता है और मेहनत वाले काम से भागता है। अभी नहीं बाद में कहकर हम खुद को धोखा देते हैं। टालमटोल आत्मविश्वास को कम करता है। जैसे जैसे काम जमा होता जाता है, तनाव बढ़ता है और डर और भी मजबूत हो जाता है। इससे व्यक्ति एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाता है। काम टालो, पछताओ, फिर दोबारा टालो। लेखक बताते हैं कि सफल लोग टालमटोल से इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे एक्शन पर भरोसा करते हैं, परफेक्शन पर नहीं। वे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं। काम शुरू करना ही टालमटोल को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। सफलता इंतजार करने वालों को नहीं, बल्कि आज एक्शन लेने वालों को मिलती है। जब आप टालमटोल को छोड़ देते हैं, तो समय आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, जो करना है आज ही करना है। 4, ध्यान भटकाने वाली आदतें। आज के समय में समय बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण हमारा लगातार भटकता हुआ ध्यान है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, टीवी
और बेवजह की ऑनलाइन गतिविधियां हमारे फोकस को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। हमें पता भी नहीं चलता और कीमती समय हाथ से निकल जाता है। लेखक समझाते हैं कि ध्यान भटकना सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं होता, बल्कि हमारी अंदरूनी आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। बार बार मोबाइल चेक करना, एक साथ कई काम करने की कोशिश करना, मल्टीटास्किंग और बिना योजना के काम शुरू करना, ये सब आदतें हमारी एकाग्रता को कमजोर करती हैं। हर बार जब हमारा ध्यान टूटता है तो दिमाग को दोबारा फोकस में आने में समय लगता है। इससे काम की गुणवत्ता गिरती है और थकान बढ़ती है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हम खुद को हमेशा व्यस्त लेकिन कम उत्पादक महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि सफल लोग ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचान कर उनसे दूरी बनाते हैं। वे फोकस को अपनी ताकत बनाते हैं, न कि कमजोरी। काम के समय मोबाइल को दूर रखना, तय समय पर ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करना और एक समय में एक ही काम करना, ये छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। जहां आपका ध्यान है, वहीं आपका भविष्य है। जब आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो समय अपने आप आपके पक्ष में काम करने लगता है। ध्यान को संभालिए, समय खुद संभल जाएगा। 5. लक्ष्यहीन जीवन और समय की बर्बादी। जब इंसान के जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, तब उसका समय सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। बिना दिशा के जीवन ऐसा होता है जैसे बिना नक्शे की यात्रा। बहुत मेहनत होती है लेकिन मंजिल नहीं मिलती। लेखक समझाते हैं कि लक्ष्य हमारे समय को दिशा देते हैं। जब हमें पता होता है कि हमें क्या हासिल करना है, तब हर दिन के काम का एक अर्थ होता है। लेकिन लक्ष्य न होने पर इंसान दिन भर व्यस्त तो रहता है, परंतु उत्पादक नहीं बन पाता। वो कभी मोबाइल में समय बिताता है, कभी बेवजह की गतिविधियों में, और दिन खत्म होने पर खालीपन महसूस करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि लक्ष्यहीन व्यक्ति अक्सर दूसरों की प्राथमिकताओं में उलझ जाता है। वो दूसरों के काम, राय और अपेक्षाओं में अपना समय खो देता है, क्योंकि उसके पास खुद का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। इससे आत्मविश्वास कम होता है और जीवन में असंतोष बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि बड़े लक्ष्य डरावने लग सकते हैं, इसलिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही स्पष्टता समय की बर्बादी को रोकती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि लक्ष्य समय को बचाते नहीं, बल्कि समय को सही दिशा में लगाते हैं। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लेते हैं, तब हर दिन एक कदम आगे बढ़ने का अवसर बन जाता है। जहां लक्ष्य होता है, वहां समय की बर्बादी नहीं होती। 6. सफल लोग समय को कैसे संभालते हैं? सफल लोग आम लोगों से ज्यादा समय नहीं पाते, बल्कि वे उसी समय का बेहतर उपयोग करना जानते हैं। उनके लिए समय कोई बोझ नहीं, बल्कि सफलता बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन होता है। लेखक समझाते हैं कि सफल लोग सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। इसलिए वे अपना समय उन कार्यों में लगाते हैं जो उनके जीवन और करियर में सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। गैर जरूरी कामों को वे या तो टाल देते हैं या पूरी तरह छोड़ देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि सफल लोग योजना बनाकर काम करते हैं, न कि हालात के भरोसे। वे अपने दिन की शुरुआत एक तय योजना से करते हैं और समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। इसके अलावा वे एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देते हैं, जिससे काम की गुणवत्ता और गति दोनों बढ़ती है। सफल लोग अपने समय की रक्षा करते हैं। वे हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं रहते। बेवजह की मीटिंग्स, जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर वे अपने फोकस को सुरक्षित रखते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि समय का सही प्रबंधन किसी जादू से नहीं, बल्कि अनुशासन और निरंतरता से आता है। जब आप सफल लोगों की तरह समय को संभालना सीख लेते हैं, तब आपकी मेहनत सही दिशा में लगने लगती है और परिणाम अपने आप मिलने लगते हैं। समय को संभालना सीखिए, सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। 7. फोकस बढ़ाने की सरल तकनीकें। फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक अभ्यास से विकसित होने वाली क्षमता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान भटकना सामान्य हो गया है, लेकिन सही तकनीकों से इसे आसानी से सुधारा जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि फोकस बढ़ाने की पहली तकनीक है एक समय में एक ही काम करना। मल्टीटास्किंग हमें व्यस्त तो रखती है, लेकिन उत्पादक नहीं बनाती। जब हम एक काम पर पूरा ध्यान देते हैं, तो कम समय में बेहतर परिणाम मिलते हैं। काम को छोटे हिस्सों में बांटना। बड़े काम डरावने लगते हैं और इसी डर से हम उन्हें टालते हैं। छोटे लक्ष्य बनाकर काम करने से दिमाग सहज रहता है और फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना फोकस के लिए बेहद जरूरी है। काम के समय मोबाइल साइलेंट रखना, नोटिफिकेशन बंद करना और सोशल मीडिया के लिए तय समय रखना ध्यान को मजबूत बनाता है। इसके अलावा सही ब्रेक लेना भी फोकस बढ़ाने की एक सरल तकनीक है। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है,
जबकि छोटे ब्रेक उसे दोबारा ऊर्जा देते हैं। साथ ही सुबह का समय और शांत वातावरण फोकस के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि फोकस कोई जादू नहीं, बल्कि सही आदतों का परिणाम है। जब आप फोकस करना सीख जाते हैं, तो समय की बर्बादी अपने आप कम हो जाती है और सफलता का रास्ता साफ हो जाता है। जहां फोकस होगा, वहीं रिजल्ट होगा। 8. अनुशासन की ताकत। अनुशासन ही वो शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। मोटिवेशन अस्थायी होता है, लेकिन अनुशासन हमें हर दिन सही काम करने के लिए तैयार रखता है, चाहे मन करे या ना करे। लेखक समझाते हैं कि ज्यादातर लोग समय इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि वे अपने मूड पर निर्भर रहते हैं। जब मन करता है तब काम करते हैं और जब मन नहीं करता तब टाल देते हैं। अनुशासन इस आदत को तोड़ता है और हमें नियमित एक्शन की ओर ले जाता है। अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं, बल्कि खुद से किया गया एक ईमानदार वादा है। रोज तय समय पर उठना, काम की प्राथमिकताएं तय करना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाना, ये छोटे अनुशासित कदम समय की बर्बादी को रोकते हैं। अनुशासन हमें आज थोड़ी तकलीफ सहने की ताकत देता है, ताकि कल बड़ा आराम और सफलता मिल सके। सफल लोग आसान रास्ता नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन का छोटा प्रयास लंबे समय में बड़ा परिणाम देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अनुशासन स्वतंत्रता की चाबी है। जब आप अपने समय और आदतों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब जीवन में तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अनुशासन के साथ किया गया हर काम समय को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देता है। अनुशासन अपनाइए, समय आपकी सेवा करेगा। 9. आदतें जो समय बचाती हैं। हमारा ज्यादातर समय बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों से बनता या बिगड़ता है। अच्छी आदतें हमें बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ाती हैं, जबकि गलत आदतें चुपचाप हमारा कीमती समय खा जाती हैं। लेखक समझाते हैं कि समय बचाने की पहली आदत है दिन की योजना बनाना। जो लोग सुबह या रात को अगले दिन की लिस्ट बना लेते हैं, वे बिना भटके अपने काम पूरे कर पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है प्राथमिकता तय करना। हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन हर जरूरी काम को समय पर करना जरूरी होता है। जल्दी शुरुआत करना समय बचाने की सबसे शक्तिशाली आदत है। काम को टालने से वो बड़ा और भारी लगने लगता है, जबकि समय पर शुरू करने से वही काम आसान हो जाता है। इसके अलावा एक समय में एक ही काम करना और बीच बीच में खुद को रोककर फोकस बनाए रखना भी समय की बचत करता है। सफल लोग अपने वातावरण को भी अपने पक्ष में बनाते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन सीमित करना, काम की जगह साफ रखना और बेवजह की डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना, ये आदतें समय को बचाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि आदतें ही समय की असली रक्षक होती हैं। जब आपकी दिनचर्या सही होती है, तो समय अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। छोटी आदतों में किया गया बदलाव जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। अच्छी आदतें अपनाइए, समय अपने आप बचने लगेगा। 10. सुबह की दिनचर्या का जादू। हमारा पूरा दिन किस तरह बीतेगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। जो लोग अपनी सुबह को सही तरीके से संभाल लेते हैं, वे दिन भर समय की बर्बादी से बचे रहते हैं। लेखक समझाते हैं कि सुबह का समय सबसे शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय किया गया काम पूरे दिन पर सकारात्मक असर डालता है। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत मोबाइल देखने, देर से उठने या जल्दबाजी में करने से होती है, तो पूरा दिन अव्यवस्थित हो जाता है। एक प्रभावी सुबह की दिनचर्या में जल्दी उठना, शरीर को सक्रिय करना और मन को शांत करना शामिल होना चाहिए। हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर टहलना शरीर को ऊर्जा देता है। वहीं ध्यान या गहरी सांस लेने की आदत मन को फोकस्ड बनाती है। सुबह का समय योजना और सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। दिन के महत्वपूर्ण काम पहले तय करने से निर्णय लेना आसान हो जाता है और समय बेवजह की चीजों में नहीं जाता। कुछ नया पढ़ना या सीखना भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि सुबह की छोटी छोटी सही आदतें पूरे दिन का रुख बदल सकती हैं। जब आपकी सुबह नियंत्रित होती है, तो समय आपकी पकड़ में आ जाता है और दिन अधिक उत्पादक बन जाता है। अच्छी सुबह बराबर सफल दिन। 11. प्राथमिकताएं तय करने की कला। समय की बर्बादी का एक बड़ा कारण यह है कि हम जरूरी और गैर जरूरी कामों में फर्क नहीं कर पाते। हर काम एक सा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जब हम सबको समान महत्व देने लगते हैं, तब हमारा समय सबसे ज्यादा नष्ट होता है। लेखक समझाते हैं कि प्राथमिकता तय करने का मतलब ये जानना है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा असर डालता है। सफल लोग पहले वही काम करते हैं जो उनके लक्ष्यों के सबसे करीब ले जाता है। वे आसान कामों में उलझकर कठिन लेकिन महत्वपूर्ण कामों को नहीं टालते। तुरंत और महत्वपूर्ण काम हमेशा एक जैसे नहीं होते। कई बार तुरंत दिखने वाले काम असल में समय की बर्बादी होते हैं, जबकि महत्वपूर्ण काम लंबे समय में बड़ा परिणाम देते हैं। प्राथमिकता तय करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि किस काम पर अभी ध्यान देना है और किसे बाद में करना है।
दिन की शुरुआत में टू डू लिस्ट बनाना और उसमें सबसे जरूरी काम को पहले रखना समय बचाने की एक शक्तिशाली तकनीक है। साथ ही हर काम के लिए हाँ कहना भी गलत है। जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखना समय प्रबंधन का अहम हिस्सा है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि जब आप अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर लेते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है और समय सही दिशा में लगने लगता है। सही प्राथमिकता ही समय की सबसे बड़ी बचत है। 12. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? आज के डिजिटल युग में समय बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन और इंटरनेट का गलत उपयोग है। सोशल मीडिया, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, मैसेज और वीडियो हमारा ध्यान बार बार तोड़ते हैं, जिससे हम अपने जरूरी कामों पर फोकस नहीं कर पाते। लेखक समझाते हैं कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हमें धीरे धीरे अपनी आदत बना लेता है। हम बिना सोचे समझे मोबाइल उठाते हैं और कुछ मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि मानसिक थकान भी बढ़ती है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने का पहला कदम है जागरूकता। ये समझना जरूरी है कि कौन से ऐप्स और आदतें हमारा सबसे ज्यादा समय ले रही हैं। इसके बाद लेखक सुझाव देते हैं कि काम के समय नोटिफिकेशन बंद रखें, मोबाइल को नजर से दूर रखें और सोशल मीडिया के लिए तय समय निर्धारित करें। डिजिटल टूल्स को दुश्मन नहीं बल्कि सहायक बनाना चाहिए। कैलेंडर, रिमाइंडर और टास्क ऐप्स का सही उपयोग समय बचाने में मदद करता है। इसके अलावा दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निकालना दिमाग को शांत और फोकस्ड बनाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि तकनीक पर नियंत्रण नहीं होगा तो तकनीक हमें नियंत्रित करने लगेगी। जब आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाते हैं तो समय, ऊर्जा और फोकस तीनों आपके पक्ष में आ जाते हैं। डिजिटल दुनिया को सीमित करें, असली जिंदगी को मजबूत करें। 13. छोटे कदम, बड़े परिणाम। समय की बर्बादी का एक बड़ा कारण ये है कि लोग बड़े बदलाव एक साथ करने की कोशिश करते हैं और जब तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो निराश होकर हार मान लेते हैं, जबकि असली सफलता छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों से बनती है। लेखक समझाते हैं कि जब हम किसी काम को बहुत बड़ा और कठिन मान लेते हैं तो हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। इसके विपरीत अगर उसी काम को छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो वो आसान और करने योग्य लगने लगता है। रोज का छोटा प्रयास धीरे धीरे बड़ी उपलब्धि में बदल जाता है। समय बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है निरंतरता। एक दिन में बहुत ज्यादा करने की जगह हर दिन थोड़ा थोड़ा करना ज्यादा असरदार होता है। चाहे पढ़ाई हो, फिटनेस हो या कोई लक्ष्य, छोटे कदम लंबे समय तक चलने की ताकत देते हैं। सफल लोग परफेक्शन के पीछे नहीं भागते बल्कि प्रगति पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन 1% सुधार भी साल के अंत तक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी सोच से वे समय की बर्बादी से बचते हैं और एक्शन में बने रहते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि बड़े सपने छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। जब आप आज एक छोटा सही कदम उठाते हैं तो वही कदम भविष्य में बड़ा परिणाम बनकर सामने आता है। आज छोटा कदम उठाइए, कल बड़ा बदलाव पाइए। 14. आज का काम आज कैसे करें? समय की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है काम को टालते रहना। जब हम आज के काम को कल पर छोड़ते हैं तो वो बोझ बन जाता है और धीरे धीरे तनाव व अपराध बोध को जन्म देता है। लेखक बताते हैं कि आज का काम आज करने की शुरुआत होती है स्पष्ट योजना से। दिन की शुरुआत में ये तय करना जरूरी है कि आज सबसे जरूरी काम कौन सा है। जब प्राथमिकता साफ होती है तो मन भटकता नहीं और काम जल्दी पूरा होता है। काम शुरू करना ही सबसे कठिन हिस्सा होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि काम को छोटा बनाकर शुरू करें, सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए। अक्सर शुरुआत होते ही मन काम में लग जाता है और टाल मटोल टूट जाती है। लेखक ये भी कहते हैं कि परफेक्शन की चाह काम को टालने का एक बड़ा कारण है। हर काम परफेक्ट होना जरूरी नहीं, पूरा होना जरूरी है। जब हम परफेक्ट समय या मूड का इंतजार करते हैं तब समय हाथ से निकल जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि आज का काम आज करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और दिमाग हल्का रहता है। हर पूरा किया गया काम हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है और समय की बर्बादी को रोकता है। याद रखिए, कल का भरोसा छोड़िए, आज से ही एक्शन लीजिए। 15. समय प्रबंधन के गोल्डन नियम। समय की बर्बादी को कम करके जीवन को अधिक व्यवस्थित और उत्पादक बनाते हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि समय प्रबंधन कोई जटिल तकनीक नहीं बल्कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों का सही पालन है। पहला गोल्डन नियम है समय को सीमित मानकर चलना। जब हमें यह एहसास होता है कि समय सीमित है तभी हम उसका सही उपयोग करना शुरू करते हैं। दूसरा नियम है योजना के साथ काम करना। बिना योजना के किया गया काम ज्यादा समय लेता है और ऊर्जा भी खत्म करता है। तीसरा नियम है प्राथमिकता तय करना। हर काम महत्वपूर्ण नहीं होता, इसीलिए सबसे असरदार काम पहले करने चाहिए। चौथा नियम है एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग से समय बचता नहीं बल्कि ज्यादा बर्बाद होता है। समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण नियम है ना कहना सीखना। हर अनुरोध को स्वीकार करना आपके समय और फोकस दोनों को नुकसान पहुंचाता है।
इसके अलावा नियमित ब्रेक लेना और अपने शरीर व मन का ध्यान रखना भी समय को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि समय को कंट्रोल करने के लिए खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। जब आप इन गोल्डन नियमों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो समय आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। समय को नियमों में बांधिए, जीवन खुद व्यवस्थित हो जाएगा। 16 आलस्य से एक्शन तक। आलस्य कोई जन्मजात कमी नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति और आदत है जिसे बदला जा सकता है। ज्यादातर लोग इसलिए समय बर्बाद करते हैं क्योंकि वे काम शुरू करने से पहले ही थकान या डर महसूस करने लगते हैं। लेखक समझाते हैं कि आलस्य अक्सर तब आता है जब काम बहुत बड़ा, कठिन या उबाऊ लगता है। दिमाग तुरंत आराम चाहता है और मेहनत से भागने की कोशिश करता है। यही वजह है कि हम मोबाइल, टीवी या बेवजह की गतिविधियों में उलझ जाते हैं। आलस्य से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है एक्शन लेना। भले ही छोटा सा कदम क्यों ना हो, लेकिन एक्शन आलस्य की जड़ को काट देता है। जैसे ही हम काम शुरू करते हैं, दिमाग सक्रिय हो जाता है और ऊर्जा अपने आप आने लगती है। शारीरिक गतिविधि आलस्य को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाती है। थोड़ी देर चलना, स्ट्रेचिंग करना या गहरी सांस लेना भी दिमाग को नई ऊर्जा देता है। इसके साथ ही काम के लिए तय समय और निश्चित दिनचर्या आलस्य को कम करती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि मोटिवेशन का इंतजार करने की बजाय एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है। जब आप हर दिन थोड़ा सा भी एक्शन लेते हैं तो आलस्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है और समय की बर्बादी रुकने लगती है। एक्शन पहले कहिए, मोटिवेशन खुद आ जाएगा। 17 खुद से किया गया वादा। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब इंसान खुद से ईमानदार होना सीख ले। हम दूसरों से किए गए वादों को तो अक्सर निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद से किए गए वादों को सबसे आसानी से तोड़ देते हैं। यही आदत समय की बर्बादी की जड़ बन जाती है। लेखक समझाते हैं कि जब हम खुद से कहते हैं कल शुरू करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तो हम अनजाने में अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। बार बार वादा तोड़ने से दिमाग ये मान लेता है कि हमारी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे अनुशासन और फोकस दोनों कम हो जाते हैं। खुद से किया गया वादा छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। बड़े और अवास्तविक वादे निभाना मुश्किल होता है, जिससे निराशा बढ़ती है। इसके विपरीत रोज का छोटा लक्ष्य जैसे 30 मिनट काम करना या एक जरूरी टास्क पूरा करना खुद पर भरोसा मजबूत करता है। खुद से किए गए वादों को निभाने के लिए निरंतरता और जवाबदेही जरूरी है। अपने काम को लिखना, प्रगति को ट्रैक करना और दिन के अंत में आत्म मूल्यांकन करना इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि जब आप खुद से किए गए वादों का सम्मान करते हैं तो समय अपने आप आपके नियंत्रण में आने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, आदतें सुधरती हैं और जीवन में स्थायी बदलाव आता है। खुद से किया गया वादा निभाइए, समय आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। 18 निरंतरता ही सफलता है। सफलता किसी एक दिन के बड़े प्रयास से नहीं बल्कि हर दिन किए गए छोटे और लगातार प्रयासों से बनती है। बहुत से लोग जोश में शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। यही रुकना समय की सबसे बड़ी बर्बादी बन जाता है। लेखक समझाते हैं कि निरंतरता का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना है। भले ही गति धीमी हो लेकिन रुकना नहीं चाहिए। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं वे लंबे समय में उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो कभी कभी बहुत ज्यादा काम करते हैं। निरंतरता आदतों से बनती है। जब काम रोज एक तय समय पर किया जाता है तो दिमाग उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लेता है। इससे आलस्य और टालमटोल अपने आप कम हो जाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि निरंतरता बनाए रखने के लिए लक्ष्य को छोटे चरणों में बांटना जरूरी है। असफलता या रुकावट आने पर रुक जाना सबसे बड़ी गलती है। सफल लोग गिरते जरूर हैं लेकिन दोबारा उठकर उसी दिशा में चलते रहते हैं। यही निरंतरता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि समय का सही उपयोग तभी संभव है जब हम रोज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा भी एक्शन लें। निरंतरता समय को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देती है। रुकिए मत, चलते रहिए, सफलता तय है। 19 समय को दोस्त बनाइए। समय हमारा सबसे बड़ा संसाधन है लेकिन अधिकांश लोग इसे दुश्मन की तरह महसूस करते हैं। समय पर नियंत्रण न होने से हम तनाव, टालमटोल और अधूरी जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं। इसलिए समय को अपने पक्ष में करना बेहद जरूरी है। लेखक समझाते हैं कि समय को दोस्त बनाने का पहला कदम है अपने समय की कद्र करना। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट की कीमत समझना और उसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जब हम समय को महत्व देते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है और समय की बर्बादी अपने आप कम हो जाती है। समय का दोस्त बनने के लिए योजना और अनुशासन अनिवार्य है।
दिन की शुरुआत योजना बनाने से करें, काम को प्राथमिकता के आधार पर करें और अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाएं। समय की रक्षा करने वाले लोग हमेशा उत्पादक और लक्ष्य उन्मुख रहते हैं। समय का दोस्त बनने का मतलब ये नहीं कि हर पल काम करना जरूरी है। सही समय पर ब्रेक लेना, खुद को रिफ्रेश करना और सोचने समझने के लिए समय निकालना भी समय का सही उपयोग है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि जब आप समय को अपना दोस्त बना लेते हैं तो वो आपके काम और जीवन में सफलता के लिए एक साथी बन जाता है। समय को नियंत्रित करना सीखिए और जीवन में संतुलन, उत्पादकता और खुशी पाएं। समय को दोस्त बनाइए। 20 समय का सही उपयोग, सफल भविष्य। समय का सही प्रबंधन और उपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय को नजरअंदाज करने वाले लोग अक्सर अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर रह जाते हैं, जबकि समय का सही उपयोग करने वाले लोग धीरे धीरे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। लेखक समझाते हैं कि सही समय प्रबंधन का मतलब ये नहीं कि हर पल व्यस्त रहना जरूरी है, बल्कि ये है कि हर काम सही समय पर और सही तरीके से किया जाए। काम की प्राथमिकताएं तय करना, महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस करना और बेवजह की गतिविधियों से बचना समय का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। समय का सही उपयोग आदतों और अनुशासन से आता है। रोजाना के छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम जैसे सुबह की योजना बनाना, टाल-मटोल छोड़ना और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना लंबे समय में बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। समय का सही उपयोग केवल काम या उत्पादकता तक सीमित नहीं है। इसे सीखना, खुद का ध्यान रखना और अपने लक्ष्य के अनुसार सोच समझकर निर्णय लेना भी इसमें शामिल है। यही आदतें भविष्य में आत्मविश्वास, स्थिरता और सफलता दिलाती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि समय की कद्र करना और उसका सही उपयोग करना ही एक सफल और संतुलित भविष्य की गारंटी है। समय को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Keep reading, keep growing.